हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बहुत ही ईजी वे में कैरी कराया जा रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी साथ साथ कराई जा रही है, जिससे आप कम समय में ही अपने 10th क्लास बोर्ड्स की पूरी तैयारी कर सकें। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड्स के सभी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पिटनौली 8.1 में हमें उसने पहला क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला उसने बोला है साइन ए कॉस ए और दूसरा साइन सी कॉस सी। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये साइन कॉस टेन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर हम उनके सीधे से मान रखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें उसने त्रिभुज दिया है एबीसी, लेकिन उसने बुक में हमें वो त्रिभुज नहीं दिया है। तो सबसे पहले वो एक त्रिभुज बना लेते हैं रफ आकृति टाइप। तो हम त्रिभुज बी बन एक त्रिभुज बना लिया है जो समकोण है, और वो बोल रहा था कि बी पर है समकोण, तो यहाँ बी लिख लेते हैं। ए और बी हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ए बी और तीसरा सी लिख लिया। उसने हमें बोला है कि ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमारा बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला है साइन ए कॉस ए निकालिए। देखिए साइन ए कॉस ए ये सारी चीज़ों की निकालने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आप इसको अपनी कॉपी में साइड में लिख लेंगे, जिससे आपको गलती होने के चांसेस ना रहें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाला आम लाया खाते खाते आया। तो यहाँ पर से हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। मीन्स अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो आपको लंब बट्टा कर्ण लेना है, कॉस थीटा चाहिए तो आधार बट्टा कर्ण लेना है, और टेन थीटा चाहिए तो लंब बट्टा आधार लेना है। और वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो भी आप एंगल लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा उसकी लंब होती है। उस त्रिभुज में लंब चेंज होता होता जाएगा, लेकिन कर्ण हमारा कभी भी चेंज नहीं होता और आधार भी बदलता जाएगा जिस हिसाब से हम उनके कोण को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए हमें इस त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, संपूर्ण त्रिभुज है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में, संपूर्ण त्रिभुज में तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको क्या लगानी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर आप लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारा कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमने जो त्रिभुज लिया है उसमें हमें उसने कर्ण नहीं दिया है, और कर्ण की जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं AC का वर्ग। आधार कितना है इसका 7, इसका वर्ग कर लेते हैं, और लंब कितना है 24। तो लंब का वर्ग जब हम कर लेंगे तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 49 49, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 576। 24 का 24 से जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया 625। ये आपका क्या आ गया, AC का स्क्वायर आ गया। लेकिन आपको AC का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, आपको AC चाहिए। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 625 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आप इसका लॉसोपॉल निकाल लीजिए और उसके दो दो के जोड़े बनाकर उन जोड़ों में से एक एक नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, आपका 625 का वर्गमूल आ जाएगा। जैसे हमें पता है कि 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, यानी 25 का 25 से जब हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 625। तो हम इसको 625 को 25 का वर्ग लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कट कर लीजिए, आपके पास AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास इसका लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। अब हमें उसने जो चीज़ें पूछी हैं वो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने हमें बोला था कि क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए यानी कि साइन को लेके आप ए पर बैठिए, ठीक है। हमें साइन को लेकर, क्योंकि उसने तो हमें साइन ए पूछा है ना कि साइन ए बताइए ए वाले एंगल के लिए। तो जब हम साइन को लेकर ए पर बैठेंगे तो हमारे लिए इस कोण के सामने वाली भुजा, लंब कौन सी भुजा हो गई BC, और आधार कौन सी भुजा हो गई AB।
यानी हमारा कर्ण चेंज होता नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि आपको लंब और आधार बार बार चेंज होते जाएंगे, जिस हिसाब से आपको उनका आंसर निकालना है। तो वो उसने हमें साइन ए पूछा है, अगर वो साइन सी पूछेगा तो उसके लिए लंब उसके सामने वाली भुजा यानी ए बी हो जाएगी। और अगर वो साइन बी पूछेगा तो कर्ण हमारा इस समय हमारा जो लंब होगा वो ए बी ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो कर्ण है वो कभी भी लंब में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो साइन ए पूछा है उसने। साइन एक्चुअली में होता क्या है, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन एक्चुअली में होता क्या, लंब बट्टा कर्ण, एल अपॉन के। चलिए अब अभी इसके मान लिख लेते हैं हम। साइन ए का मान, साइन ए के लिए लंब हमारा बीसी हो गया, और कर्ण हमारा क्या कभी चेंज नहीं होता, तो ये ए सी हो गया। अब ए बी और ए सी और बी सी के मान आपको पता है। बी सी का मान है आपका 7 अपॉन ए सी का मान है आपका 25। तो यहाँ से आपका ये साइन ए निकल गया है। ठीक है, अब आप निकालेंगे दूसरा क्या पूछा है उसने, कॉस ए। अब आप कॉस को लेके ए पर बैठिए। कॉस होता क्या है, आधार बट्टा कर्ण। जब हम कॉस को लेकर ए पर बैठेंगे तो कॉस के लिए ये दोबारा से इसका लंब हो जाएगी और नीचे वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। तो कॉस होता क्या है लिख लेते हैं पहले, आधार बट्टा कर्ण। और कॉस के लिए हमारा आधार क्या होगी, ए बी, और कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा यानी कि ए सी। और यहाँ से हमें ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी की वैल्यू है हमारी 24 और ए सी की वैल्यू हमारी 25। यहाँ से हमें ये दोनों चीजें मिल गई हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी उसने हमें कुछ पूछ रखा है, दूसरे क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उसने हमें पूछा है साइन सी। देखिए अब आप समझ जाएंगे कि साइन हमारा चेंज कैसे हो रहे हैं, लंब और आधार। साइन को लेके जब आप सी पर बैठेंगे तो इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। ठीक है, तो साइन सी निकालने के लिए, साइन एक्चुअली में होता है क्या है, फिर से लिख लेते हैं। साइन होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण, और लंब हमारे लिए इस बार है ए बी अपॉन कर्ण चेंज नहीं होता ए सी, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा हमारा 24 अपॉन 25। ये हमारा साइन सी निकल गया है। अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरे इसी क्वेश्चन में कॉस सी। कॉस को लेकर सी पे बैठिए। कॉस होता क्या है एक्चुअली में, कॉस होता है हमारा आधार बट्टा कर्ण, और कॉस के लिए, कॉस सी के लिए आधार हमारा बी सी हो गया, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण कभी चेंज नहीं होता यानी कि ए सी। आधार 7 और कर्ण 25। तो ये हमने इसके दोनों पार्ट्स निकाल लिए। बहुत ही बेसिक से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, और यहाँ से आप ये समझकर चलेंगे कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r के मान का परिकलन कीजिए। तो आकृति जो उसने दी है वो हमने यहाँ पर बना ली है। हमें त्रिभुज को क्या दिया है उसने, एक त्रिभुज दिया है, संपूर्ण त्रिभुज पी क्यू आर। तो वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, संपूर्ण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पाइथागोरस लगा लीजिए क्योंकि दो साइडें दी हैं, तीसरी निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिए। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण भी दिया है इस बार उसने 13, आधार नहीं दिया है उसने, आधार है हमारा क्यू आर, और हमारा लंब क्या हो गया, पी क्यू, यानी कि 12। ठीक है, अब हम इसका वर्ग कर देते हैं। 13 का वर्ग होता है 169 इज इक्वल टू क्यू आर का वर्ग प्लस 144। और यहाँ से अब हम इसकी शिफ्टिंग कर लेते हैं। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का वर्ग। ये हमारा 25 बचेगा, और ये क्यू आर का वर्ग। अब आप देखेंगे 25 5 का वर्ग होता है, तो इसको हम 5 का स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। ये क्यू आर का वर्ग, और क्यू आर की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर से रूट कट के कितना आ गई मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। ये हमारी एक तीसरी भुजा निकल गई इसकी 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब हम जो भी निकालना होगा, जो भी उसने पूछा है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो उसने हमें क्या बोला है, tan p माइनस cot r निकालने के लिए उसने हमें बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर tan p, tan को लेकर p पर बैठ जाइए। ठीक है, tan p हमारा क्या होता है, tan एक्चुअली में होता क्या है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो लंब बट्टा आधार कर लीजिए इसको, लंब बट्टा आधार। और कॉट, हमारा कॉट क्या होता है, आधार बट्टा लंब। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए
हमें tan p को लेकर बैठना है, तो tan को लेकर जब मैं p पर बैठूंगा तो हमारे लिए लंब QR हो गया, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो tan p के लिए हमारा लंब क्या हो गया, QR अपॉन इसका आधार क्या हो गया, PQ, ठीक है, माइनस, और दूसरा क्या है हमारा कॉट R, कॉट को लेकर R पर बैठूंगा मैं, तो यहाँ से इसके लिए ये लंब हो गया, तो ये हमारा PQ अपॉन दूसरा क्या होता है हमारा आधार बट्टा लंब, तो आधार हमारा QR हो गया यहाँ से, कॉट R के लिए आधार हमारा क्या हो गया, QR, और लंब क्या हो गया हमारा PQ। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12, माइनस QR की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू कितनी है, 12। जब ये कितना, जब ये आपस में घटेंगे तो कितना दे देंगे मुझे, जब ये दोनों को मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 0, ठीक है। तो tan p माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0 आ गई, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या किया था, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी तीसरी भुजा निकाली थी, फिर tan p माइनस कॉट r करा था, जो क्या होता है tan को लेकर जब मैं p पर बैठूंगा तो हमारे लिए लंब ये वाली भुजा हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा, ठीक है, और आधार हमारा बेसिक वाला हो जाएगा। तो अब फिर हमने दोनों को माइनस किया, वैल्यू रखे, तो कितना आ गया हमारे पास, tan p माइनस कॉट r 0 आ गया। यहाँ पर इसका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 हो, तो उसने मान पूछे हमें cos a और tan a के, cos a और tan a के मान का परिकलन कीजिए। तो देखिए उसने जो साइन a दिया है उसके अकॉर्डिंग उसमें हमें जरूरत पड़ेगी एक त्रिभुज की, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज ABC, जो B पर समकोण है। इसको हमने बनाने अपने मन से बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसको दो बना लेंगे तो इसकी जो इसमें से देखकर ही हम इसकी तीसरी भुजा को निकाल पाएंगे। तो आप ABC इसमें कहीं भी लिख सकते हैं, ए ऊपर ही नहीं है जरूरी है, तो आप ए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो साइन इज इक्वल टू 3/4 दिया है। अच्छा साइन होता क्या है, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण हमारा साइन थीटा होता है। अच्छा उसने हमें साइन ए की वैल्यू दी, साइन ए होता है, साइन ए भी हमारा लंब बट्टा कर्ण ही होगा, लेकिन उसने हमें वैल्यू कितनी दी है, 3/4, यानी कि यहाँ से मैं जब लंब निकालूंगा तो 3 और कर्ण निकालूंगा तो 4। अब हमें वैल्यू जो है वो ट्राइंगल में पुट करनी है। देखिए साइन को लेके जब मैं ए पर बैठूंगा तो इसके लिए लंब क्या हो गया, BC वाली लाइन, और कर्ण हमारा AC वाली लाइन, इसमें पुट कर लीजिए। लंब हमारा क्या हो गया, BC वाली लाइन, साइन को लेके जब मैं ए पर बैठूंगा, और हमारा जो कर्ण हो गया वो AC वाली लाइन, ये यानी 4। तो ये यहाँ पर समय हमें इस चीज का अंदाजा लग चुका है। अब हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय लगा लीजिए पाइथागोरस की, क्या होती है, आपने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं आप इसमें, कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा इधर प्लस माइनस में आगे पीछे हो जाएगा, आप इससे कोई टेंशन मत लेना, क्वेश्चन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 2 + 3 करूँ तब भी 5 आएगा, और 5 + 2 करूँ जब भी 5 ही आएगा। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, माइनस में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपका कर्ण दिया है उसने 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब दिया है, नहीं दिया उसने लंब। अच्छा अगर हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए बी की स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी है, और आधार कितना दिया है हमारा उसने, 3 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर से कर लीजिए 16 माइन इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9, 9 को उधर ले जाइए आप, 9 जब उधर जाएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पर से आपको क्या मिलेगा, 7 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 7 का तो स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं, तो जब ऐसा कोई नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट ना हो, लेकिन हमें फिर भी इसको एक टर्म में निकालना है, तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, जैसे मैंने ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटाया, तो दूसरी की तरफ को क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, ठीक है, अगर वो उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू आ चुकी है, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, √7, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको जो चीजें उसने पूछी है वो आप निकाल सकते हैं। तो उसने हमसे पहली चीज पूछी है कॉस ए, कॉस को लेके जब मैं ए पर बैठूंगा तो कॉस को लेकर ए पे बैठ जाइए आप। कॉस एक्चुअली में होता क्या है, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस को लेकर जब मैं ए पर बैठूंगा तो कॉस के लिए हमारा कितना, क्या आधार आ जाएगा, ए बी, और कर्ण क्या आ जाएगा, AC। तो कॉस
ए हमारा निकल जाएगा यहाँ से ए बी बट्टे ए सी। ए बी और ए सी की वैल्यू आपके पास है, ए बी की वैल्यू है √7 और ए सी की वैल्यू है 4, ठीक है। और दूसरा आपको क्या निकालना है, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। अच्छा, दूसरा आपको क्या निकालना है, टेन थीटा एक्चुअली में क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। आपको निकालना है टेन ए, टेन को लेकर ए पर बैठ जाइए। टेन के लिए लंब कौन सी लाइन हो गई, बीसी, और आधार कौन सी लाइन हो गई, ए बी, ठीक है। बीसी का मान क्या है हमारा 3 और ए बी का मान क्या है हमारा √7। यहाँ से आपका ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। तो यहाँ से हमने इसके 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अभी देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि 15 cot A इज इक्वल टू 15 cot A इज इक्वल टू कितना है, 8 है। तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। उसने हमें क्या दिया है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। cot A इज इक्वल टू 8/15 हो गया, ठीक है। हमने एक त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, और इन cot A के मान को, जहां पर हमने देखा है कि A वाला ऊपर है, B नीचे, C उसके बराबर में है, तो इसको इसी के अनुसार पुट कर लेते हैं। cot एक्चुअली में होता क्या है हमारा, cot थीटा होता है हमारा, cot थीटा होता है हमारा आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब, इस जो हमें नहीं पता उसके लिए हम अपनी कॉपी में साइड में लिखते हुए चलेंगे, जिससे आपको जब आप सॉल्व करें तो उसके लिए आपको टफ ना पड़े, और अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको बहुत इजीली याद आ जाएगा उसी मेथड से, जो क्या है, लाला आम लाया खाते खाते आया। पहले में साइन लिखते हैं, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, फिर कॉसेक सेक कॉट। तो यहाँ से कॉट हमें क्या पता चला, आधार बट्टा लंब होता है। अच्छा, कॉट को लेकर जब मैं ए पर बैठूंगा तो कॉट के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो क्या हो जाएगा इसका BC, ठीक है। तो इसको जो वैल्यू है हमें उसके अनुसार उसको पुट कर लीजिए। BC इसका लंब है, तो यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी दी है उसने, 8/15 दे रखी है, तो BC का वैल्यू कितनी होगी, 15, ठीक है। और AB की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई है यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। वही सेम मेथड, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, क्या होती है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। उसने कर्ण नहीं दिया, कर्ण की जगह पर आपके पास AC का स्क्वायर आ जाएगा, आधार 15 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लंब हमारा 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64, यहाँ पर आपका AC का स्क्वायर। अच्छा, AC का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 5 4 9 2 6 8 और यहाँ पर 2। अच्छा, 2 8 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का। 16 का होता है, 17 का होता है, 17 का होता है। तो आपका 17 का स्क्वायर रूट आता है 289, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर लीजिए, AC इज इक्वल टू 17 आ जाएगा आपके पास। इसका कर्ण कितना है, 17। अब आपके पास तीनों भुजाएं आ गई। अब आपको जो निकालना है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको साइन A निकालना है। साइन थीटा लिख लीजिए, क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण। साइन A निकालना है तो साइन को लेके A पे बैठूंगा, उसके लिए लंब क्या हो जाएगा, BC। साइन A के लिए क्या हो जाएगा, लंब BC अपॉन कर्ण AC, ठीक है। तो BC अपॉन AC करेंगे तो आप 15/17 हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ से ये पहली वैल्यू आ गई है। अब आप सेक A निकाल लीजिए। सेक A क्या होता है हमारा, कर्ण बट्टा आधार। सेक A क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण बट्टा आधार। सेक को लेकर A पर बैठिए। यहाँ पर आप जब इस पर बैठेंगे तो इसके लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो AC, और आधार क्या आ जाएगा, ये तो लंब हो गई सामने वाली भुजा, AB, इसका आधार आ जाएगा, ठीक है। AC की वैल्यू आपने अभी निकाली है 17, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ये भी आंसर आ गया आपका, और ये भी आंसर आ गया। आज हमने पिछले वाली 8.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी मार्क कराया जाएगा। इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए।
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको 10th क्लास का पूरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको मिलने वाली है, जिससे आप कम समय में अपने बोर्ड्स की बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ तैयारी करने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।